बिल्कुल भी अब कहा कि झिझक देखिए वह कठे कोने है, सीधो सो जवाब है कि मम्मी ज़्यादा अच्छी लगे। तो मैंने ये माना कि पहली बार रोहन जानू हारा है कहीं पे। कि तुम बताओ कि हर साल स्कूल चेंज करने के पीछे कारण क्यों? तो ही लगाओ पिसा लो, हाँ बस आसान काम है। आसान तो घर पे वही है, पढ़ाई होती नहीं है ढंग से ऑनलाइन वगैरह में, तो बिगड़ गया मैं अच्छे से। जो कोई खतरी बच्चे होते हैं वो 2 महीने में भी निकाल लेते हैं। मैंने कहा क्यों रोए बेटा, ये खट मेरी आंख में आंख मिला के देखियो। जब मैंने कहा ओ इंटेलिजेंट है। देसी नुस्खो जो को है वो आईक्यू चेक करने को जो को अपने बुजुर्गा का नहीं मिला को। मेरा तो सपना डॉक्टर तो है ही, पर मेरा सपना आईएएस को है। किस्मत लकीरों में नहीं लिखी होती, उसे मेहनत करके लिखना पड़ता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू के बराबर उमेश के साथ आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू के अभिजय जानू जी के घर जगह डॉक्टर साहब आंखें का डॉक्टर ही नेता विशेषज्ञ ही बन को जो को बेटो है रोहन जी जानू जगह को नीट एग्जाम का भी जो रिजल्ट आया हो भी के अंदर 197 रैंक बन की आई ही बन साहब बातचीत करांगा कि कद वो सपनों देखे हो कहीं बन की शुरुआत हुई ही आगे को जाए बच्चा का जगह कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चा अभी भी जाए नीट के एग्जाम में एक बार में क्रैक भी कौन कर पाऊँ वहीं बस बातचीत करांगा कि के हिसाब से बन पढ़ाई करनी चाहिए, सारी बातचीत बस अब करांगा। आज को वीडियो जो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो शेयर जो कभी बराबर कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम। एक बार थारो मार्गदर्शक थारो परिचय दे दो। मेरा नाम रोहन जानू है, मेरे पिता का नाम अभिजय सिंह जानू जैसे आपने सुना, मेरी माता का नाम सुनीता जानू है, ये मेरे दादा दादी बैठे हैं श्रीमान जगदीश चंद्र जानू और सुशीला जानू। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि शुरुआत से फर्स्ट पेपर की शुरुआत कर लें थारो, तो पहले तो मैं बताओ कि रिजल्ट जब आयो हो तो सबसे पहले पता लगने के बाद में पहलो फोन ते किन करो? पहलो फ़ोन मेरी मम्मी ने करियो। अच्छा एक कठिन सो सवाल मैं थारे से और कर लूँ हूँ कि पहलो सवाल थे पहलो जो को फ़ोन थे है रिजल्ट आने के बाद में मम्मी ने बताया कि भाई मेरो सिलेक्शन हो गया है, तो एक सवाल मेरा ये होगा कि मम्मी ज़्यादा अच्छी लगे पापा अच्छा लगे? मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल भी अब कहा कि झिझक देखिए वह कठे कोने है, सीधो सो जवाब है कि मम्मी ज़्यादा अच्छी लगे बी लिए देखो पहलो फ़ोन मम्मी कन गए हो, ठीक है। बी के बाद में जाए घर का की जाए कितनी के खुशी हुई, मम्मी को क्या खड़ो बी के ऊपर? मम्मी कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर दिया, अब आगे का भविष्य का आराम से देख सकते हैं, अब आराम से कॉलेज जा सकता है, वरना इस बार नहीं होता तो और परेशान होना पड़ता। और कौन सा अटेम्प्ट था रो बताओ? दूसरा अटैम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट। हाँ। तो पहली बार जहाँ अटेम्प्ट हो थे क्लियर कौन कर पाया, तो भी से कुछ सीखने मिलो या फिर भी टाइम गुस्सा आयो कि क्यों कौन हो? जब पहली बार नहीं हुआ था तो मैंने जब सोचा कि क्या कैसे नहीं हुआ, तो मैंने ये माना कि पहली बार रोहन जानू हारा है कहीं पे। साल भर मैं सोचा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन सोच लिया ख़त्म कर दिया, पूरे साल सोचा, धीरे धीरे अपनी गलतियों को धीरे धीरे ख़त्म किया है। बहुत गलतियाँ थी मैंने, बहुत कमियाँ थी पहले, धीरे अभी भी हैं, पर और आगे भविष्य में करते रहेंगे सही। बिल्कुल देखो सुधार होना जरूरी है, गलती हर इंसान के अंदर हुआ है। अच्छा बताओ कि शुरू की जी की शिक्षा ही कौन सी स्कूल से थोड़ी सी एक बार शुरुआत से जान लिया कि कटे कटे के हिसाब से सारी पढ़ाई हो रही है? तो वीडियो ख़त्म हो जाए, बहुत स्कूल बदले मैंने। पहली क्लास मेरी जैसे यूकेजी अंडर किंडरगार्टन है ना, वो जयपुर की संस्कार स्कूल से। फर्स्ट क्लास मेरी पिलानी की जूथाराम स्कूल से। सेकंड क्लास बिरला शिशु विहार पिलानी। थर्ड क्लास एसएस मोदी विद्या विहार झुंझुनू। अच्छा एक चीज़ बताओ कि हर साल स्कूल चेंज करने के पीछे कारण क्यों? मेरे माता पिता हैं कि मेरे भलाई का सोचते हैं, और इनकी भी मजबूरियां थी शहर बदलना, और वैसा ये धीरे धीरे मतलब अगले साल सोचते हैं कि और अच्छी में कराएं और अच्छी में कराएं। तो अच्छा बताओ कि जहाँ थे यह सुनने में यह भी आई कि झुंझुनू के अंदर भी जहाँ थारी पढ़ाई है, तो झुंझुनू के अंदर कौन सी स्कूल के अंदर पढ़ाई हुई? झुंझुनू के अंदर तीसरी कक्षा में आए थे पहले तो एसएस मोदी विद्या विहार। उसके बाद वापस जयपुर चले गए थे, फिर 5वीं कक्षा में वापस यहाँ आए, तो यहाँ छोटी वाली ब्रांच है झुंझुनू अकेडमी की, यहाँ कराया। फिर 5th 6th 7th यहाँ से करी। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ रोहन जी कि डॉक्टर बनने को जो सपनों है, जब आदमी जो को बच्चों जो है वो लगभग 14 से 15 साल को हो जाए भी टाइम एक सपनों जो को वो देखने लग जाए थे की टाइम सोचे हो और की कोई सपनों हो थारो तो जहाँ है हो, लेकिन घर में जहाँ पर बात करें कि मम्मी है पापा है दादा दादी ही की को सपनों हो जो को डॉक्टर थाना बनाना को हो, थारो सपनों हो कद बने हो? जैसे ज़्यादातर बच्चे सोचते नहीं हैं, लेकिन मैं जब फर्स्ट सेकंड क्लास में था, जब मैं सोचता था कि अपन बड़े होके क्या करेंगे, तो मैं अपने पापा की तरफ देखा, बोला अच्छा जीवन चल रहा है इनका, तो मैं सोचा सुई लगाओ पिसा लो। हाँ बस आसान काम है। आसान आसान तो नहीं कहेंगे, पर जैसे कि इनको इज्जत मिलती है, और लोग आशीर्वाद दे के जाते हैं, और बड़ी बढ़िया बातें हैं एकदम। तो और बनाने का सपना देखो, इन्होंने तो यही कहा मम्मी पापा ने तो कि देख तेरे को और कुछ बनना हो भविष्य में तो बनना, कोई जरूर हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन सपना देखो मेरी मम्मी का ही था बनाने का।
अच्छा, इसी बताओ कि जहाँ कोई भी बच्चों जो कोई मेहनत करे है, कोई भी मुकाम हासिल करे है, बी की मेहनत तो वही है, साथ में बेका जगह माँ बाप ही, बेका जगह दादा दादी ही, बड़ की भी मेहनत साथ में जुड़ी रहे, दिखा बा कोने है लेकिन बड़ की भी मेहनत भी साथ में रहे। तो इस सफ़र के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ में थारो कौन खड़ी रही हो? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा मेरे पापा, मतलब इतना उनके पास टाइम रहता नहीं है, पर उन्होंने अपना समय बहुत निकाला है अपने लिए, मेरे लिए समय। जैसे एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले भी मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो मेरे को काफ़ी दस्त लगे, उल्टी लगी, लेकिन आए थे वो अपना टाइम निकाल के, 4 दिन की छुट्टी करके आए थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, ये भी छोड़ के आए थे। और मम्मी भी मेरी उस टाइम, जैसे मेरी किताब उठाने का भी शक्ति नहीं थी, तो वो पढ़ पढ़ के सुनाती थी मम्मी। मेनली मेरे मम्मी पापा थे, पर जैसे शुरुआत जब मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था कोचिंग में, तब वहाँ मेरी दादी मेरे को लेके गई ज़बरदस्ती कि वहाँ कोचिंग कराएंगे तेरे को। और सुबह काम, सारा काम मेरी दादी की, जो मेरी मम्मी ने आज तक किया वो काम मेरी दादी ने किया शुरुआत के महीनों में। बाद में मेरी मम्मी आ गई थी ध्यान रखने के लिए। अच्छा, जैसे बताओ कि जहाँ दादाजी कितना के खुश होया कि भाई बेटो भी डॉक्टर, अब पोतो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर की जिंदगी लाइन लागी है, उनको एक और जो को बेटा वे भी डॉक्टर ही, डॉक्टर ही बिल्कुल लाइन लागी है, कितनी खुशी की हुई जब तारो अपन बेरो पड़ो? मेरे दादाजी इतने भावुक इंसान नहीं है वैसे, पर उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं भी जयपुर आया था जब काफ़ी कम पैसे लेके आया था, और बहुत बहुत मतलब मेरे भी जैसे तैसे नौकरी लग गई, और उसके बाद पढ़ाया जैसे तैसे बच्चों को। बच्चों ने भी पूरी मेहनत करी, अब बच्चे यहाँ आ गए, लेकिन झुंझुनू आ गए, शहर बदल लिया। पर अब उसके बाद मेरे को लगा नहीं था इससे ज़्यादा होगा, पर उसके बाद एक और बच्चा निकल आया, उनको भी खुशी है। अच्छा, चीज़ें बताओ कि जहाँ नीट के एग्ज़ाम थे कैटेगरी, 10वीं के बाद 11th में गए हम, सीकर गए पहले तो हमने सोचा घर के पास है सीकर, सीकर में आते जाते रहेंगे पापा। फिर देखा कि सीकर में जचा नहीं, तो 12th में कोटा चले गए, तो वहाँ 2 महीने रहे कोटा में। उसके बाद कोरोना लग गया तो वापस आ गए घर पे आके फिर लगभग घर पे करी, तो घर पे वही है, पढ़ाई होती नहीं है ढंग से ऑनलाइन वगैरह में, तो बिगड़ गया मैं अच्छे से। फिर पापा ने जयपुर भेज दिया ऑफिस दादी के कहने पे, और दादी के साथ रहा मैं कुछ साल। उसके बाद मम्मी के साथ रहा, लास्ट टाइम में मतलब लास्ट के जो पेपर चल रहे थे तब छुट्टी रहती थी, तो मम्मी के साथ रहता था। मेरा भाई भी कोचिंग जाता था, तो मैं और मम्मी अकेले रहते थे, तो उस टाइम लास्ट तैयारी करी थी। अच्छा, एक चीज़ें बताओ कि एग्ज़ाम थे क्लियर कर चुके हो, अनुभव था थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ बच्चा अभी भी आप बात करें कि कोई को फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ है, कोई को सेकंड है, कोई को थर्ड हुआ है, तैयारी करता भी रही, कुछ संदेश थे बच्चा देना चाहो कि पढ़ाई जी की अलग अलग तरीका बच्चा एक वे बना ली कि कोई तो बताओ कि 12 घंटा पढ़ रहा है वो सही रहे, कोई है कि भाई 6 घंटा पढ़ के भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सका, कौन सो तरीको थाना लगा कि बेस्ट हुआ, के तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ये एग्जाम ने क्लियर करने के लिए? मैं कहूँगा कि कोचिंग के अलावा अपनी स्कूल के अलावा 10 घंटे पढ़ना बेस्ट रहेगा, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और आप अगर 6 घंटे पढ़ सकते हो तो बढ़िया है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताओ कि 6 घंटा 8 घंटा या फिर ये सब चीज़ तो एक आंकड़ों है, कंटिन्यूटी कितनी की जरूरी रहेगी, आप बीच में चूका नहीं पढ़ाई से? ब्रेक लेना चाहिए, मतलब एक 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आदमी का दिमाग ठंडा पड़ने लग जाता है, तो एक 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद अपन अपने आप को आगे घसीटते जाएंगे ना, तो फ़ायदा नहीं होगा उसका। अपन किताब को देख रहे हैं, अंदर कुछ जा नहीं रहा है। कई बार आप भी देखा कि बच्चा जो कहीं पूरी साल तैयारी कौन करी और एग्जाम जो हुआ तो 2 महीना पूरा आप बात करें कि 4 घंटा सोना, 5 घंटा सोना, बाकी पढ़ाई करना वो ज़्यादा सही रहे, या फिर चाहे आप 6 घंटा ही पढ़ो दिन में, लेकिन लगातार आप पूरी साल पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे? जो कोई खतरी बच्चे होते हैं वो 2 महीने में भी निकाल लेते हैं। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, उनके अंदर एक अलग आग होती है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 12-13 घंटे, पूरे 16 घंटे पढ़ सकते हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि देखो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन नुकसान है आपका ही है। और जो पूरे साल पढ़ रहे हैं, कोई 3 साल पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कहूँगा कि अगर उनको लग रहा हो कि अपना काफ़ी देर हो रही है या फिर काफ़ी दिन निकल गए, कुछ हो ही नहीं रहा, और उनको मैं ये कहूँगा कि एक दिन ये सारी मेहनत काम आएगी आपके। एक सवाल का जवाब मैं और दे दो कि कौन सी फील्ड में थे आगे जाना चाहो और आगे के लिए क्या सोच रहा है, क्या सपना था? आगे देखो, अभी तो 4-5 साल की MBBS होती है, उसके बाद PG का एग्ज़ाम होता है। जैसे PG का एग्ज़ाम तो मैं नहीं दूंगा, एक अमेरिका में PG होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका एग्ज़ाम अलग होता है, USMLE करके। वो कॉलेज के तीसरे साल से शुरू होता है, उसमें 3 एग्ज़ाम लगते हैं, एक इंटरव्यू राउंड होता है और एक मतलब वहाँ जाके रिसर्च करने का होता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 3-4 साल का। वो करूँगा मैं। अगर उसमें नहीं होता है तो फिर मैं IAS की तैयारी करूँगा। राम राम जी। राम राम जी। अभी बताओ कि थारा 2 बेटा पहले से डॉक्टर है, पोतो भी डॉक्टर बन गया, कितनी क्या खुशी हो रही है? हाँ, मैं खुश हूँ कि तरक्की पर है मेरे पोता। मतलब यो सपनों जो को है वो अण को तो हो ही हो, मम्मी पापा को भी हो, थारो भी के सपनों पहले से ये हो कि अब आपने पोतन जो को डॉक्टर बनाना है? हाँ, सपना तो था कि भाई पोता भी डॉक्टर बने तो उस फील्ड में काम कर लें। राम राम जी। राम राम जी।
तो बात करना कि कोई भी एक जो को बच्चा हुआ है वो आपकी माँ से ज़्यादा एक आप दादी का नज़दीक रहा है, क्योंकि दादी का पीछे और एक ही उलानो भी हमेशा दादी ने मिला है कि बच्चों से बिगड़ा है तो भी को इल्ज़ाम भी दादी के ऊपर ही भी आवा है। तो कितनों के लाड प्यार हो बचपन की कुछ खास बात अगर हमारे साथ में शेयर करना चाहो तो? जद यो पैदा हुई ने अब ई नहीं कि खुद की क्वालिटी को कौन बेरो पर मन बेरो एक की क्वालिटी को वो जन्मियो ने जद मन ही दियो डॉक्टर कह दिया कि पूत का पाँव जो है पालने दिख जाए, पूत का पाँव तो रो रो रोते मन दियो डॉक्टर। मैंने कहा क्यों रोए बेटा, ये खट मेरी आँख में आँख मिला के देखियो। जब मैंने कहा ओ इंटेलिजेंट है। फिर मैं 2 महीना को हो जब इन्हें लेके रखती ने, जब मैं की IQ चेक करती कि भाई इनमें कितनी टैलेंट है। मैं 1 आंगली करती जी 2 देख तो, 2 करती देख तो, 3 करती देख तो, 4 करती अंगूठा नहीं रखती जब वो यहाँ कह समझा तो मैंने इन्हें भी कर 5 कर 5 आंगली कर तू। जब फिर मेरा हाथ लगा के देख तो 1-1.5 महीने को जद की बात ही है, इन्हें भी कौन बेरो खुद को। और इको पहले अटेम्प में नहीं होने को कारण कोरोना आ गया, घर बैठा लिया आने नहीं हो पहले अटेम्प में भी कर तो हम यहाँ यो आप बात करेंगे बिल्कुल देसी नुस्खो जो को है वो IQ चेक करने को जो को आपने बुजुर्गा का नहीं मिला को आजकल की जगह जनरेशन अभी को मिला को चीज आंखें समझ में को नहीं आवे आ मना आवे। फिर मैं इन लेके देखती जब मैं कोई चीज़ खाती ने तो 1 ही महीने को तो यहाँ सोचता दादी ये खा रही है गोदी में लेके। फिर मेरे कमरे में यहाँ रखी चीज़ा रहती ने, पंखो 2 पंखा लगेड़ा दादी पंथा एक करके गिनतो यो। एक चीज बताओ कि थारो भी यही सपना होंगे कि आपने जो पोता वो डॉक्टर बनाए? मेरो तो सपना डॉक्टर तो है ही पर मेरो सपना IAS को है। बताओगे IAS बनाने के पीछे सपनों जाए, एक तो डॉक्टर जो को हुआ है बिको एक हॉस्पिटल के ऊपर आप बात करें कि पूरा अधिकार हुआ है, लेकिन IAS जो को अभी को पूरा जिले के ऊपर अधिकार हुआ है। तो भाई यह वजह है और कोई वजह है पूरे जिले के ऊपर कब्जा हो जाए आप लोग? मैंने कहा डॉक्टर तो बहुत हो गया, 4 हो गया, एक नहीं होना चाहिए तो ई में कैपेबिलिटी है वित्ती। राम राम जी। नमस्कार जी। बताओ कि जिस हिसाब से बच्चों बता रहे हो कि सबसे पहला जो को रिजल्ट आया हो तो सबसे पहला थाना पे फोन करो, दिल का बहुत नज़दीक था वो है, कितनी की खुशी हो रही कि बच्चों जो को वो सेकंड अटेम्प्ट में छोटी सी उम्र में जो को वो एग्जाम क्लियर कर ली? खुशी का तो कोई पार ही नहीं है। देखो जब बच्चे सफल होते हैं तो माँ बाप की खुशी का कोई अंत होता है क्या? और उसका पहला चरण ही इतने मतलब उच्च स्तर पे हुआ है तो माँ से ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। कि दादी जी तो 1.5 महीना के अंदर बेरो पड़ गो अब तुम बता लागो IQ जो को चेक हो दादी जी बिल्कुल 1.5 महीना के अंदर कर लियो थे। IQ चेक कद करियो थाने कद बेरो पड़ियो कि आप लोगों को बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, काबिलियत है, आगे जाके कुछ ना कुछ बनाएगो? एक्चुअली जब ये 9-10 महीने का हुआ तो इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ थी। यानी नॉर्मली मतलब साइकोलॉजिकली अपन जब बच्चों को ये मानते हैं कि 9 महीने का बच्चा थोड़ा बहुत मतलब बैठ पाता है, थोड़ा बहुत चल पाता है, उस समय इसने वर्ड्स सीख लिए थे, 2 अक्षर के वर्ड्स। 9 महीने का था तभी ये मम्मी पापा दादा बस मतलब जो चीज़ें, और इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी बचपन से ही। जैसे कि इसकी दादी ने बताया चीज़ों को देख कर सीखता था, पहले ऑब्जर्व करता था फिर सीखता था। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि बच्चे को तो पढ़ाई करा ना, बच्चे को तो पूरा योगदान हुआ है, पेरेंट्स को भी के अंदर योगदान है। तो थाने के चीज़ आप बताइए, एक सेक्रीफाइस एक वर्ड आवा कि माँ बाप ने भी कुछ चीज़ें जो कि वो बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ी, आपकी खुशी भी कई बार करनी पड़ी, तो थाने के चीज़ें जो कि बच्चे के लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ी? नहीं सेक्रीफाइस तो कोई नहीं। हाँ मैंने जो मेरी कैपेसिटीज़ थी एज ए टीचर वो मैंने यूज़ की अपने बच्चों के लिए। बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए अगर अपने को कुछ करना पड़े तो उसमें त्याग नहीं बल्कि वो बच्चों के लिए एक अपना योगदान है। वैसे कई बार क्या हो जाए बच्चों अगर पढ़ा है तो जाए मान लो कि रात में 11 बजे पढ़ के सुबह तो 11 बजे भी अपना खाना खिलाना पड़ा है, या फिर जाए सुबह 4 बजे उठा तो चाय पिलाने के लिए उठना पड़ा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कि माँ बाप ने चीज़ों को ध्यान रखना पड़ा है। नॉर्मल उसकी रूटीन थी डेली, ऐसा कुछ नहीं था कि रात को देर रात तक अगर वो जाग रहा है तो सारे घर वाले वो कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि उसने जो भी प्राप्त किया है ना उसमें 90% उसका अपना है, हम लोगों ने तो सिर्फ 10% ही योगदान दिए। मेरे बच्चों को बड़ा करते समय जब मैं इनको मतलब पढ़ाई के लिए या जो भी प्रेरित करती थी तो मेरी जो प्रेरणा थी वो मेरे पति तो थे ही, क्योंकि वो बहुत बड़े सर्जन हैं, झुंझुनू में उनका नाम है। लेकिन उसके अलावा मेरे पापा जो एक RS ऑफिसर हैं, सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट से रिटायर हुए हैं, वो और मेरा भाई जो राजस्थान के काफ़ी बड़े वकीलों में से एक है, राजस्थान हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर रहे हैं, अभी उनकी हाल ही में डेथ हुई। वो काफ़ी इंस्पायर करते थे रोहन को जब ये छोटा था तभी से कि किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। और एक चीज़ आपने वीडियो से एक और सीखने मिली है कि अब की जो जनरेशन है बा
पैरडी जनरेशन से 8.5 महीना पीछे है। यानी कि आपने देखा बुजुर्ग हा बे 1.5 महीना के बाद बता देता कि बच्चों को आईक्यू की है। आपनी जी की जनरेशन है बिन 8.5 महीना बाद में पता लगा है। अब की जी की जनरेशन आओगी बन लगा कि बिन 8 साल बाद में पता लगा को कि बच्चे को आईक्यू की है। राम राम जी। नमस्ते, राम राम जी। तो थे भी डॉक्टर हो, बेटो भी डॉक्टर बन गो है, थारो भाई भी डॉक्टर है। डॉक्टर की एक फैक्ट्री जगह पर घर लागे, कितनी की खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उसने जो अपनी रैंक अच्छी ली है ना, इसने वो बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाके करेगा। वही सबसे बड़ी खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से एक्सपर्टाइज करे अपने फील्ड को। ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल लेवल पे रहे। ये अच्छा मैंने बताओ कि थारो सपनों के हो जाए तो बच्चों को, दादी को सपनों होगो, मम्मी को होगो, थारो के सपनों हो कि बच्चों जो को के बनाए? देखो, मेरा सपना तो यही था कि ये इंटेलिजेंट है तो जिस भी फील्ड में जाए ना उसमें बेस्ट करे। चाहे ऐसे किसी दूसरे में भी जाए तो उसके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे में इतनी कैपेसिटी थी और मैं ये नहीं कर पाया। बाकी मेरे मन में ये नहीं है कि बहुत बड़ा बन जाए और इसको बहुत ज़्यादा पैसे कमाए या कोई आईएएस बने। मेरे को ये है कि उसके मन में आत्मविश्वास रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। सिर्फ एक पिता यह चीज़ सोच कर कि आपने जो बेटा वो आपने से भी आगे निकले। तो मैंने तो कि जहाँ बच्चों भी बता रहे कि पापा जी टाइम मेरे लिए निकाला करता है, इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जो है वो कई बार जहाँ बीमार हो गया तो चाहते थे कि छुट्टी हुआ करता हो। कोई एक समाज ने से संदेश देना चाहो कि आपको बच्चा की परवरिश के हिसाब से करनी चाहिए तो बच्चों आपकी ज़िंदगी के अंदर सफल हो सके? कई चीज़ों में अपने को खुशी मिलती है तो बच्चों को पालने में थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है कि बच्चों के हिसाब से अपने को अपनी चीज़ों को कम करके, मतलब अपन जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि जैसे मान लो कि सामाजिक ही मान लो, जैसे सामाजिक कार्यों में ज़्यादा दे रहे हैं तो वो अपने को क्या है बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दें और बच्चे को उस गोल के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहें कि भाई ये तेरे को ये करना है। बाकी आगे की उम्र में जैसे अब ये फ्री है तो अब ये बाकी चीज़ें अब ये सब सीख सकता है। राम राम जी। राम राम जी। तो एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थारा बड़ा भाई साहब भी डॉक्टर ही थे भी डॉक्टर हो और आप बात करें कि था जो भतीजो जो है वो भी डॉक्टर बन गो है, तो कितनी की खुशी हो रही है जब थान बेरो पड़ो कि भाई पूरा परिवार मतलब ये है कि रात के 2 बजे नींद नहीं आई पूरी रात को। हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डालते रहे मैसेज और पटाखे जलाए। मतलब ये काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे इस इन मोमेंट का हम कि भाई ये ऐसा हो। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो कि खुशी हुई, रात में नींद को नहीं, सुबह ड्यूटी पर गया, छुट्टी करी? ड्यूटी पे ज़रूर गए, पूरी ड्यूटी करके आए और अभी भी मैं ड्यूटी करके आया हूँ कि भाई आज इसका इंटरव्यू है रोहन का, तो वो ड्यूटी कंप्लीट करके अभी आया हूँ मैं। मैं तो कि जहाँ माँ बाप का तो नज़दीक बच्चे हुआ है, थारे से कितनों के नज़दीकी? बातें करता था सारी, उसकी बातों को सुनना, अंडरस्टैंड करना। जब भी टाइम मिलता था दोनों बैठ के बात करते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी तो डिस्कस होता था। राम राम जी। नमस्कार। तो बताओ कि जहाँ एक बच्चों जो को माँ बाप का नज़दीक तो हुआ है, लेकिन कई बार क्या हुआ कि कुछ बात है कि वहीं जो को बच्चों आपके पिता ने जो को बता कौन पावा, तो चाचा से भी कि जो कि नज़दीकी में बहुत ज़्यादा जरूरी हुई ताकि कोई भी मन में जो कि बात है बा मन में नहीं रह जाए, शेयर करनी बहुत जरूरी हुआ, दिल हड़को हो जाए। तो वैसे सब चीज़ें बताने के लगा कि थारो बढ़कर साथ कितनी की अंडरस्टैंडिंग ही? हाँ नहीं, वैसे कुछ होती है बात, कहीं इधर उधर जाना है, घूमना फिरना है, पापा मना करेंगे तो मेरे को लेके चल देता है। अब इसकी पार्टी थी तो पापा ने तो कहा अपन चलेंगे और वो हॉस्पिटल चले गए। फिर ये बोला अब चाचू अपने निकलते हैं वरना पापा तो फिर लेट करवाएंगे अपने को। फिर ये मेरे को लेके चला गया। और बाकी इसकी डॉक्टर बनने का तो ये है कि अब ये बन गया तो अब महसूस हो रहा है हमको, ये तो अभी तैयारी करते करते और अब सिलेक्शन हो गया इसका। अब कॉलेजें देख रहे हैं, अब कॉलेज कौन सी सेलेक्ट करें, सारे ऑप्शन खुल रहे हैं हमारे पास। मतलब इतनी खुशी, मतलब क्या बताएं। सब नीचे छोटे भाई बहन है तो उनको भी प्रॉपर अब ये गाइड कर सकता है ये। राम राम जी। राम राम। अच्छा बताओ कि जहाँ थारा भी परिवार जो अभिजीत जानू जी को जो परिवार है के साथ में फैमिली टर्म्स ही, थाने कितनी की खुशी हुई कि जो बच्चों जो आपने भी थारो एक तरह से भतीजो ही वो होगो, वो डॉक्टर वो बन गो है, कितनी की खुशी हुई? देखो, जैसे ही हमको पता चला तो हमको काफ़ी खुशी हुई, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और हमने बड़े भाई जी को कॉल भी किया, तो बधाई भी दी। और उसके बाद में यहाँ भी पहुँचे हम उनको पता चला कि कुछ इंटरव्यू वगैरह है, तो मैं अपने बच्चे को भी साथ में लेके आया कि कम से कम इसको अपने बड़े भाई को देख के ये भी उससे प्रेरणा ले और आगे कुछ पढ़ के अच्छा करे। देखो आपने एक देसी भाषा में कहावत है कि खरबूजन देख की खरबूज और रंग बदला है। तो वो चीज़ें तो आप बात करें कि संगत को और भी चीज़ों को फर्क जरूर पड़ा है। जिस हिसाब से बता रहे हैं कि जब बड़ो भाई है वो डॉक्टर बन सका है, तो छोटे भाई के अंदर भी कॉन्फिडेंस जरूर आओगे, सीखना जो वो जरूर कुछ ना कुछ मिला। हाँ जी, ज़रूर, ये सही बात है। इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ कि कम से कम आगे जो ये चल रहे हैं उसे नक्शे कदम पे चले या कुछ दूसरी तैयारी करे,
तो इससे इसको बहुत ही मोटिवेशन होगा। रोहन जी जानू और विजय जानू जी को परिवार और उनका जगह विचार है कि के हिसाब से उनको सपना हो, के हिसाब से वे तैयारी करी, बे चीज़ें भी बताई कि के हिसाब से पढ़ाई जी की करनी चाहिए आपकी ज़िंदगी के अंदर सफल होने के लिए, कोई भी एग्जाम न क्रैक करने के लिए। इसे ताने के चीज़ सीखने मिली, थारी जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर दीजिए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।